इसको लेके तो सब कंफ्यूज है, मीडिया भी कंफ्यूज है, इंडिया गठबंधन वाले भी कंफ्यूज है, इंडिया वाले भी कंफ्यूज है। वहां की परिस्थिति अलग टाइप की बनी और बांसवाड़ा चुनाव बहुत अलग तरीके से हुआ। मतलब शायद मेरे हिसाब से बांसवाड़ा जो चुनाव हुआ उस तरह का कहीं देश में अन्य जगह चुनाव नहीं हुआ होगा। एक तरफ कांग्रेस का कैंडिडेट उतरा भी सही, फिर इंडिया गठबंधन की तरफ घोषणा भी हुई, कैंडिडेट ने वापस फॉर्म भी नहीं उतरे और हमारे पर्दे के पीछे कांग्रेसी मदद भी कर रहे थे। बीच कुछ कुछ कांग्रेसी जो दिन में कांग्रेसी कह रहे थे, रात को बीजेपी कर रहे थे। और एक्चुअली यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी और रंधावा जी, उनका अच्छा सहयोग रहा। उन्होंने ठान लिया था कि जो महेंद्रजीत मालविया जो सीडब्ल्यूसी मेंबर बनाया था, जो 2-3 बार मंत्री बना था, कांग्रेस ने इतना कुछ दिया, कांग्रेस को धोखा देके तो गया गया, लेकिन कांग्रेस को गाली दे रहा है तो उसको सबक सिखाना है। उन लोगों ने समझा, हमारी चर्चा हुई, हमने बात भी की उनसे और उन्होंने इंडिया अलायंस में घोषणा कर दी। इसका हमें प्रॉफिट मिला, अच्छा खासा, अच्छा मदद मिली उनकी अभी तरफ। आप हैं इंडिया अलायंस। एक्चुअली इंडिया अलायंस जो हुआ है, इंडिया अलायंस के वक्त जो पार्टियां जो मतलब जिन पार्टियों का अलायंस में नाम था उसमें हम इंडिया अलायंस में नहीं थे। चुनाव की परिस्थितियों के बाद ये चीजें हुई है। अभी हमारी जो मानसिकता है इंडिया गठबंधन का कहीं ना कहीं हमारे प्रति अच्छा रहा, तो उनकी जरूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन अभी तो हम स्वतंत्र ही रहेंगे ना। इंडिया आप अकेले लड़ेंगे? नहीं, आने वाले समय में अकेले लड़ेंगे। कुछ परिस्थितियां रही, हमारी कुछ बातें हैं, मुद्दे हैं, हम जो डिमांड करेंगे उस आधार पे अगर बात करेंगे तो परिस्थिति बदलेगी, लेकिन हम स्वतंत्र ही रहेंगे वर्तमान में। 2 बार विधायक बने और पहली बार में सांसद बने राजकुमार रोत, बांसवाड़ा से 32 साल की उम्र। बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी से विधायक बने और उसके बाद वहां पर राजनीतिक फैसलों को लेकर अंतर हुआ तो नई पार्टी बना लिए बाप और नई पार्टी से विधायक और सांसद बन गए। हमारे साथ हैं राजकुमार रोत जी। जायंट किलर निकले आप। बहुत सालों से महेंद्रजीत सिंह मालवीय बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के, ये सोचकर बीजेपी वाले ले गए कि ये हमारे लिए भी बड़े नेता साबित होंगे। पहले तो आपने वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया, अब बीजेपी वालों का साफ कर दिया, ये कैसे कर रहे हो आप वहां? देखो, हमारे पास तो कोई जादू तो है नहीं, न तो जादू की छड़ी है, लेकिन ये जरूर है कि हम दिल से काम कर रहे हैं और वहां पर लोगों की जो जरूरतें हैं उन जरूरतों के आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं। आ, वो ट्राइबल इलाका है, आदिवासी इलाका है, सरकारें पहले कई बनी आई, आदिवासियों के नाम से अनेक योजना की, मीडिया वजह हुआ, लेकिन वो योजना धरातल पे नहीं पहुंची और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। तो आज भी ट्राइबल इलाके के अंदर जो मूलभूत सुविधा है, सड़क है, मकान है, प्राथमिक शिक्षा है, वो आज भी नहीं मिल पा रही है। तो ये सारी समस्याओं को कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने पहले नजरअंदाज किया। हम लोग जब 2018 के अंदर पहली बार विधायक बने और पिछले 5 सालों के अंदर दिल से लोगों के बीच में रह के काम किया, जितना हो सके इतना। सरकार 2 साल तक सरकार का सपोर्ट रहा, 3 साल तक बिना सरकार के सपोर्ट के भी हमने दिल से लोगों के बीच में रह के काम किया और इसी का परिणाम रहा मुझे दोबारा विधायक बनाया। कांग्रेस के दिमाग में पहले ये था कि आदिवासी वोटर हमारे अलावा कहीं जाएगा नहीं। फिर कुछ समय बाद बीजेपी ने वनवासी कल्याण परिषद के माध्यम से वहां पर पेट जमाई। आदिवासियों को लगा कि नहीं यार, अब कुछ ये लोग कुछ अच्छा करेंगे, तो बीजेपी के साथ ट्राइबल वोटर डाइवर्ट हो गया। तो हम देखते हैं 2008 के बाद का, 2004 में भी रहा, 2008 में भी, तो बीजेपी की ओर डाइवर्ट हुआ ट्राइबल पूरा। लेकिन फिर उनको भी लगा, हमें भी लगा कि बीजेपी भी जो कांग्रेस पर नीति अपना रही थी वही बीजेपी अपना रही थी। हम किसी पार्टी को दोष नहीं दे रहे, हम तो कांग्रेस और बीजेपी से उस क्षेत्र से चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से हम लोगों ने नया संगठन बनाया, स्टूडेंट विंग बनाई और दिल से लोगों के लिए काम किया, आंदोलन किए, लोगों को ये बताया कि हमारे अधिकार ये हैं, हमारे जरूरत ये है, हमारे नाम से इतनी योजना आ रही है, इतना करोड़ पैसा आ रहा है और ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। लोगों में जागरूकता आई और लोग हमारे साथ जुड़े और इसी का परिणाम ये रहा कि इस बार महेंद्रजीत मालवीय जो 40 साल तक राजनीतिक कैरियर उनका रहा, काफी दिग्गज नेता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन लोगों को ये हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं गुमराह करने का काम किया आज तक। मैं देखता हूं कि आपके साथ जो भीड़ आती है, युवाओं की खास करके बड़ी संख्या में आती है, वो ऐसा लगता है कि बड़ी उम्मीदों की भीड़ होती है, आकांक्षाओं की भीड़ होती है। तो वो जो भीड़ होती है, वो क्या चाहती है आपसे? एक्चुअली हम मैं जो सोचता हूँ वो भीड़ नहीं है, वो भिड़ने वाले लोग हैं। वो भीड़
नहीं है, वो भिड़ने वाले हैं हमारे साथ जो आते हैं, वो सब भिड़ने वाले हैं। वो सूद समेत वसूल करना चाहते हैं हम, कि आजादी के बाद से इस क्षेत्र में आदिवासी इलाके के अंदर कांग्रेस बीजेपी के स्थानीय लीडरों ने राज किया। आपने वो जो बजट आया टीएडी के नाम से, ट्राइबल के नाम से, उस बजट को जो भ्रष्टाचार के पेड़ चढ़ाया, रिजर्वेशन जो पॉलिसी जो संविधान में प्रावधान था शेड्यूल 5 का, उस प्रावधानों को धरातल पे लागू नहीं किया, तो हम सब ने ठान लिया है कि सूद समेत वसूल करना है। और सूद समेत वसूल तभी हो पाएगा कि जो लीडर उस दौरान रहे, जिन लीडरों ने आदिवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, हमारे लोगों को लगा ये लोग कुछ करेंगे करेंगे करेंगे, नहीं किया है, तो ये सूद समेत वसूल करने का काम कर रहे हैं हम लोग। क्या बचपन से मन में था कि राजनीति में जाना है या अचानक आना हुआ? कैसे सफर कैसे शुरू हुआ आपका? परेशानियां और परिस्थितियां हमको राजनीति में लाई। इन लीडरों ने परेशान किया, इन लीडरों ने ऐसी परिस्थितियां बनाई कि हम राजनीति में मजबूरन आना पड़ा। इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट इसलिए नहीं था कि हमने सोचा ही नहीं था, सोचा इसलिए नहीं था कि हमारे परिवार में दूर दूर तक कहीं राजनीतिक थी नहीं। क्या करते थे वहाँ ठीक है, मेरे पिताजी तो बचपन, मतलब मैं, मेरी माँ की पेट में था उसी दौरान डेथ हो चुकी थी। मेरे माता सिलाई मशीन का काम करते थे। परिवार मतलब राजनीतिक परिवेश से काफी दूर था। और ट्राइबल के अंदर ये माहौल बना हुआ था कि जो एक राजनीतिक नेता बन गया उसी का बेटा बनेगा, ये ही बनेगा। पहले राजा रजवाड़ी वाली व्यवस्था हमारे यहाँ लोगों में भी आजादी के बाद भी घुस गई थी कि नेता का नेता, नेता का नेता, नेता का बेटा, नेता का बेटा, यही चीजें चल रही थी। लेकिन शुरुआत से जो परिस्थितियां इतनी विपरीत रही, तो इससे मजबूत बना मैं। और मजबूत बनने के बाद मैं कॉलेज प्रेसिडेंट बना। मेरा गांव है, कॉलेज प्रेसिडेंट किस पार्टी से बने? मैं 2013 में कॉलेज प्रेसिडेंट बना, एनयूसीआई से बना हुआ था मैं। तो उस दौरान मेरा जो गांव है वो, ये राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने गोद ले रखा था। हर्षवर्धन जी करके राज्यसभा सांसद थे, गोद ले रखा था। और सांसद मत से काफी पैसा है और भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा हुआ था। हमारे वहां गांव में जाने के लिए सड़क नहीं थी। हमारा पूरा आधा फला 3 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करके पैदल जाते थे। गवर्नमेंट स्कीम के तहत स्कूटी मिली थी हमारे गांव में एक बच्ची को, लेकिन वो स्कूटी लाने के लिए सड़क नहीं थी। तो हमने गांव में वालों ने, हमारे यूथ के अंदर एक कमेटी बनाई, हम लोगों ने चंदा करके 7 दिन के अंदर पूरी सड़क बनाई। उस समय से एक संघर्ष था कि कुछ करना है अच्छा। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर हम लड़ते गए, आंदोलन करते गए, तो गवर्नमेंट ने हम पे, उस दौरान जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने नक्सलाइट का आरोप लगाया। मैंने देश लेवल पे देखा है कि जो ट्राइबल की बात करता है, ट्राइबल के अधिकारों की बात करता है, ट्राइबलों की मूलभूत सुविधाओं की बात करता है, जल जंगल जमीन की बात करता है, ये लोग उसको बदनाम करके नक्सलाइट का आरोप लगाते हैं। हम लोगों पे भी लगाया। तो हमें लगा कि हमें सत्ता में हमको जाना चाहिए, तो इसलिए 2018 के अंदर चुनाव लड़े। बाकी चुनाव लड़ने की कोई मंशा नहीं थी, उन लोगों ने मजबूर किया। बीटीपी में आप आ गए? हाँ, उस दौरान हमारा जो सामाजिक मूवमेंट चल रहा था, सामाजिक मूवमेंट, पूरे सामाजिक मूवमेंट के जुड़े हुए लोगों को उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, जेल में डलवाया, फर्जी मुकदमे करवाए। फिर हम लोगों को लगा कि नहीं, हमको बचने के लिए सत्ता में हिस्सेदारी बनना पड़ेगा। तो फिर हमने गुजरात में बीटीपी जो चल रहा था उसको लाए और बैंडेड उनका लेके हम चुनाव लड़े। लेकिन धीरे धीरे बीटीपी का भी वो बीजेपी से कनेक्ट होते गए, उनका जो राजनीतिक जो सिस्टम रहता है उस अनुरूप चलते गए। तो हम लोगों को लगा कि हमको हमारा खुद का फ्रंट तैयार करना पड़ेगा, जो हमारे हिसाब से, हमारे लोगों के हिसाब से, लोगों की भावना के हिसाब से चले, तानाशाही सिस्टम नहीं चले। और लग गया था वो बीजेपी में मर्ज होने वाले हैं, तो हमें पहले आभास हो गया था इस, तो फिर हम धीरे धीरे निकल गए और हमारे खुद की पार्टी बनाई। वहां पर आदिवासियों में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप एंटी हिंदू की बात करते हैं, देवी देवताओं की पूजा नहीं करने की बात करते हैं, या कहते हैं ऐसा, या भ्रम यहाँ फैलाया जाता है? कुछ सच्चाई भी है इसमें। कुछ ऐसा भ्रम भी फैला रहे हैं। एक्चुअली हमें समझना पड़ेगा कि आदिवासी धर्म पूर्वी समाज है। आदिवासियों की पूजा पद्धति किसी भी धर्म से नहीं मिलती है, ना हिंदू पद्धति है उससे नहीं मिलती है, न ईसाई से मिलती है, न जैन से मिलती है, किसी भी धर्म से नहीं मिलती है। आदिवासी वास्तविक प्रकृति पूजक है। और आदिवासी अगर देखा जाए जितना धार्मिक है इतना कोई धार्मिक नहीं है। आदिवासी जितना धार्मिक है इतना कोई धार्मिक नहीं है। और आदिवासी मूल रूप से किसी भी धर्म में नहीं आता है, न ईसाई है न हिंदू है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2011 में। उस जजमेंट में भी कहा गया कि आदिवासी किसी धर्म में नहीं आता है। तो वास्तविक देखा जाए आदिवासी किसी धर्म में नहीं आते, प्रकृति पूजक है। हम लोग जाते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उधर तो अलग से धर्म कोड का लंबे समय से डिमांड चल रही है। और हमारी जो पॉपुलेशन, जनसंख्या, जो जनगणना हुई अंग्रेजी शासन व्यवस्था में 1871 के आसपास से शुरुआत हुआ था।
तो 1951 तक की जनगणना में ट्राइबल को अलग से कॉलम दिया था, वो किसी धर्म में काउंट नहीं किया था, क्योंकि अंग्रेज भी समझते थे कि ये लोग किसी धर्म में नहीं आते, क्योंकि उनकी पूजा पद्धति, विवाह पद्धति सब बिल्कुल अलग है। तो वास्तविक आदिवासी किसी धर्म में नहीं आता है। इस इलाके में सबसे ज्यादा राहुल गांधी आए, आपको याद है? 5 साल में अगर देखें, सबसे किसी राजस्थान में किसी इलाके में सबसे ज्यादा आए होंगे राहुल गांधी, तो बांसवाड़ा इलाके में आए होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए। और इतना होने के बावजूद उस इलाके में अगर दोनों ही पार्टियों को जनाधार कम हो रहा है, तो इसकी वजह क्या मानते हैं आप? देखो, वजह तो कई 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 वजह हैं, बहुत सारी वजह हैं। उन्होंने देखो, लोग समझ चुके हैं। मोदी जी ने भी लोकसभा चुनाव में भी सभाएं की थी, सीएम साहब भी आए थे, लेकिन लोग समझ चुके हैं कि ये लोग हमको टोपी पहनाने का काम करते हैं। चुनाव के दौरान आते हैं, गुमराह करते हैं, लालच देते हैं। इससे मोदी जी का स्पीच राबी का बताऊं मैं, मोदी जी ने बोला कि ये मंगलसूत्र तुमसे छीन के अधिक बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे। अब लोग समझ गए, छोटे बच्चे। राहुल गांधी तो ट्राइबल की बात नहीं, राहुल गांधी ने अभी शुरुआत की है ट्राइबल की, लेकिन ये चीजें अगर उन्होंने 10 साल पहले कर दी होती तो कुछ परिस्थितियां वर्तमान में अलग होती। और इसी वजह से अगर देखा जाए, ट्राइबल लोगों के अंदर एक भावना भी वापस कांग्रेस के प्रति जागी है, हमारा इलाका छोड़ के बाकी इलाके के अंदर। लेकिन वास्तविक देखा जाए, पुरानी जो कांग्रेस थी, लोकल लीडर थे, उन्होंने भी कहीं न कहीं शोषण करने का काम आदिवासियों के साथ किया। अभी परिवर्तन आ चुका है और वो लंबे समय तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ समय तक चलेगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लोगों को समझ में आ गया है, हम लोग लोगों की जो वास्तविक समस्या, उन समस्या को लेके काम कर रहे हैं। तो अभी आप इंडिया गठबंधन में हैं, नहीं हैं? आपको इंडिया गठबंधन ने जबरन रखा था, मतलब ये स्थिति अभी तक क्लियर नहीं हो पाई थी। इसको लेके तो सब कंफ्यूज है, मीडिया भी कंफ्यूज है, इंडिया गठबंधन वाले भी कंफ्यूज है, इंडिया वाले भी कंफ्यूज है। वहां की परिस्थिति अलग टाइप की बनी और बांसवाड़ा चुनाव बहुत अलग तरीके से हुआ। मतलब शायद मेरे हिसाब से बांसवाड़ा जो चुनाव हुआ, उस तरह का कहीं देश में अन्य जगह चुनाव नहीं हुआ होगा। एक तरफ कांग्रेस का कैंडिडेट उतरा भी सही, फिर इंडिया गठबंधन की तरफ घोषणा भी हुई, कैंडिडेट ने वापस फॉर्म भी नहीं उतरे वो और हमारे पर्दे के पीछे कांग्रेसी मदद भी कर रहे थे। बीच कुछ कुछ कांग्रेसी जो दिन में कांग्रेसी कह रहे थे, रात को बीजेपी कर रहे थे। और एक्चुअली यहाँ के प्रदेश सदस्य गोविंद डोटासरा जी और रंधावा जी, उनका अच्छा सहयोग रहा। उन्होंने ठान लिया था कि जो महेंद्रजीत मालविया जो सीडब्ल्यूसी मेंबर बनाया था, जो 2-3 बार मंत्री बना था, कांग्रेस ने इतना कुछ दिया, कांग्रेस को धोखा देके तो गया गया, लेकिन कांग्रेस को गाली दे रहा है तो उसको सबक सिखाना है। उन लोगों ने समझा, हमारी चर्चा हुई, हमने बात भी की उनसे और उन्होंने इंडिया अलायंस में घोषणा कर दी। इसका हमें प्रॉफिट मिला, अच्छा खासा, अच्छा मदद मिली उनकी अभी तरफ। आप हैं इंडिया अलायंस में? एक्चुअली इंडिया अलायंस जो हुआ है, इंडिया अलायंस के वक्त जो पार्टियां जो मतलब जिन पार्टियों का अलायंस में नाम था, उसमें हम इंडिया अलायंस में नहीं थे। चुनाव की परिस्थितियों के बाद ये चीजें हुई है। अभी हमारी जो मानसिकता है, इंडिया गठबंधन का कहीं ना कहीं हमारे प्रति अच्छा रहा, तो उनकी जरूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन अभी तो हम स्वतंत्र ही रहेंगे ना इंडिया चुनाव में। आप अकेले लड़ेंगे वहाँ? नहीं, आने वाले समय में अकेले लड़ेंगे। कुछ परिस्थितियां रही, हमारी कुछ बातें हैं, मुद्दे हैं, हम जो डिमांड करेंगे उस आधार पे अगर बात करेंगे तो परिस्थिति बदलेगी, लेकिन हम स्वतंत्र ही रहेंगे वर्तमान में। इसलिए कि वोट बैंक दोनों का एक ही है, एक ही वहां पर जिंदा रहेगा। जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की हालत है, वो इस तरह आपकी और कांग्रेस हम की हालत स्वतंत्र है। स्वतंत्र ही रहेंगे। अभी जो परिस्थितियां है, जरूरत पड़ी सेंट्रल में इंडिया गठबंधन की, उनको जरूरत पड़ी हमारी तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन वर्तमान में हम स्वतंत्र रहेंगे। क्या किसी परिस्थिति में एनडीए में भी जा सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो परिस्थितियां जो जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ आदिवासी है, आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है। लेकिन पिछले 5 सालों के अंदर हम देखें या 10 सालों के अंदर मोदी जी के राज में देखें, तो उद्योगपतियों के हाथे जल जंगल जमीन खत्म हुआ है। और जल जंगल जमीन सिर्फ आदिवासी अकेले के लिए नहीं है, उसका प्रॉफिट हर समाज को है, पूरे देश को है, क्योंकि ऑक्सीजन सभी को मिलती है। हसदेव अभ्यारण्य उजाड़ दिया, हम भी चाहते हैं डेवलप हो, हम भी चाहते हैं मिनरल्स निकले, लेकिन जीवन खत्म करके, मानव जीवन खत्म करके हम मिनरल्स निकाल के डेवलप करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? कई इसलिए बार नेता के दिल्ली जाने से पार्टी का स्थानीय स्तर पर नुकसान भी हो जाता है। देखो, ये चीज कई बार होता है, लेकिन अपने यहाँ नहीं होगा, मजबूत होगी पार्टी। राजकुमार राउत हैं, युवा नेता हैं और युवाओं की फौज हमेशा इनके साथ रहती है। और अकेले दम पर उस इलाके में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को अपने हद में रोके रखना इतने सालों से आसान काम नहीं है। डूंगरपुर तक सीमित थे, बांसवाड़ा के सांसद बने और इस बार तो प्रतापगढ़ के धरियावद में भी एक विधायक
चुनकर आया है, तो इस पूरे इलाके में धीरे धीरे पैर पसार रहे हैं और दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। मगर जैसा कि ये कह रहे हैं कि ये कोई अस्थायी घटनाक्रम नहीं है बाप पार्टी, हम लंबे समय के राजनीति के लिए आए हैं और लंबे समय तक बने रहेंगे। कैमरा शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।